हेयर ज्यादा गिर रहा, ये ब्लड टेस्ट आपको बता देगा असली रीजन। कॉम्ब भी कर रहे हो, जब आप कॉम्ब कर रहे हो तो आपके हाथ में बाल गिर के आ रहा है। बाथरूम फ्लोर, पिल्लो, बेडशीट, हर जगह आपका बाल दिखाई दे रहा है और सब लोग बोल देते हैं नॉर्मल है, टेंशन मत लो। हाँ, मैं भी कह रही हूँ आपको कि आप टेंशन मत लो, लेकिन रूट कॉज तो आपको समझना पड़े, तभी आप इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, एक्सेस हेयर फॉल होना कभी भी नॉर्मल नहीं होता, ये बॉडी का इमरजेंसी सिग्नल होता है। आज मैं आपको वो रियल मेडिकल साइंस बताऊंगी जो हेयर फॉल के पीछे छुपी हुई होती। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना और मैं आज आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगी आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसके असली रीजन के बारे में। हेयर फॉल का मेन रीजन ये शैम्पू या फिर ऑयल नहीं होता। सबसे पहला जो रीजन है वो है हाई कोर्टिसोल लेवल होना हमारी बॉडी में। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, रात में सोते नहीं हो, मोबाइल देखते रहते हो और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो और इससे आपका बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है और इससे आपका हेयर रूट्स को ब्लड कम मिलता है और आपका हेयर ग्रोथ साइकिल रुक जाती है, हेयर फॉल होने लगती है और बाल सीधा शेडिंग फेज में चले जाते हैं। आपका स्ट्रेस साइलेंट किलर है आपके बालों के लिए। नंबर 2, आयरन डेफिशिएंसी, लो फेरेटिन। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है तो आपका हेयर रूट्स जो है वो वीक हो जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए फेरोटिन टेस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं। नंबर 3, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल के लोग इतना शांति में रहना चाहते हैं कि घर से ही नहीं निकलते हैं कि विटामिन डी जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप धूप में जाते हो, सुबह की धूप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, आप जाते ही नहीं है और ये आपका गलती नहीं है क्योंकि आपका ऑफिस या बच्चों का स्कूल या बहुत सारी चीजें और भी है जिसके वजह से आप नहीं जा पाते। इसीलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए टेस्ट जरूरी है। विटामिन डी कम होने से आपका हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, हेयर थिन हो जाती है और हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल 80% इंडियन लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। नंबर 4, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस। ज्यादातर लड़कियों में ये प्रॉब्लम है थायराइड का। TSH, जब थायराइड फास्ट या स्लो हो जाता है तो हमारा हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाता है, हमारा वेट गेन होता है और साथ साथ स्कल्प ड्राई होने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आप कितना भी ऑयल लगा लीजिए उससे आपका बाल नहीं रुकने वाला। नंबर 5, PCOS। ये स्पेशली वुमेन को होता है। इरेगुलर पीरियड, चीन में बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना, पिंपल्स होना, ये सिम्टम हेयर फॉल का मेजर रीजन बन सकता है। नंबर 6, प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। हेयर प्रोटीन से बनती है और अगर आपका बॉडी में प्रोटीन ही ना रहे, डेफिशिएंसी रहे, तो कैसे आपका बाल अच्छा हो पाए? नहीं हो पाए। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपका सारी प्रॉब्लम को बता देगा कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा। अब मैं जो हेयर फॉल का टेस्ट बताने वाली हूँ उससे आपका रूट कॉज पता चल। नंबर 1, CBC। नंबर 2, सीरम फेरिटिन टेस्ट। नंबर 3, थायराइड प्रोफाइल, TSH, T3 एंड T4। नंबर 4, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसके लिए आपको टेस्ट जरूरी है। नंबर 5, विटामिन B12 और एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है कोर्टिसोल सीरम टेस्ट, इसको भी कराना चाहिए। स्ट्रेस का लेवल कोर्टिसोल ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। अगर आपका कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा होता है तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, इससे आपका कोर्टिसोल लेवल धीरे धीरे लो होगा। दूसरा है मोबाइल से दूरी बना के रखो, बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हो उससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तीसरा, स्क्रॉल करते हो, हमेशा रील्स देखते रहते हो, उससे भी खराब होती है चीजें। अगर आपका आयरन फेरोटिन लो हो तो आपको लेना है पालक की सब्जी और साथ में चुकंदर और अनार का जूस भी आप ले सकते हैं या फिर नॉर्मली अनार खा सकते हैं। और रात को सबसे इम्पोर्टेंट बात है 2 या 3 डेट्स को भिगो के रखिए और सुबह उठने के बाद आप उसको पीजिए और खाइए। दूसरा, अगर आपका विटामिन डी लो है तो आपको करना क्या है, मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में आपको धूप में जाना है और आधा घंटा के करीब आपको धूप में रहना है। और अगर आप आधा घंटा तक नहीं रह पाते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट तक रहना जरूर, इससे आपका वो भी सही हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए तो आप उसे कंसल्ट करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं हेयर रीग्रोथ होम रेमेडीज के बारे में। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आंवला जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बालों के लिए, स्किन के लिए, हर एक चीज के लिए। उसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा और आपके बॉडी में बहुत सारी कमियां होती है वो भी उससे फील होगा। सुबह आप एम्प्टी स्टमक में ये ले सकते हैं 30 ml जूस को 1
गिलास पानी में मिक्स करके आप उसको जरूर लीजिए। हेयर ट्रीटमेंट से सबसे पावरफुल जो चीज है वो है आप खुद को कितना समझते हैं, आप अपने स्ट्रेस को कितना कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है। कितना भी आप मेडिसिन ले लीजिए, कोई भी फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप अपना स्ट्रेस को कम नहीं करें। अगर आपका बाल गिर रहा है तो टेंशन मत लो, टेंशन लेना ही छोड़ दो, है ना। टेंशन इसलिए लेना छोड़ दो ताकि आपका बाल फिर से रीग्रोथ हो सके। और टेंशन लेने से स्ट्रेस बढ़ जाएगी, कोर्टिसोल जब बढ़ जाएगी तो आप कैसे करेंगे? आपका बाल ही नहीं, कुछ भी नहीं लाइफ में बढ़ सकता। आपका बाल वापस दोबारा आता है, रूट्स आपका स्ट्रॉन्ग दोबारा हो सकता है अगर आप चाहे। बस आपको सही तरीके से प्रॉपर स्टेप लेने होंगे। और जो भी टेस्ट मैंने बताया है आपको, उसको टेस्ट करवाओ, इग्नोर मत करो। दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी।